करवाने के बारे में सोच रहे हैं क्या प्रार्थना जी? अरे क्या पता, आज तो लड़का देखने आया है, मिलेंगे दोनों, सब सही रहा तो कुंडली मैच करेंगे, फिर घूमेंगे फिरेंगे मिलेंगे जुलेंगे, सब जम गया उसके बाद सगाई। और कौन सा सगाई करते हैं आजकल, चट मंगनी पट बिया कर देते हैं, 1 साल तो निकल ही जाएगा। और वैसे अच्छा ही, अरे पन्नू की उम्र ही क्या है, बहुत छोटी है वो, लेकिन बापूदरा को कौन समझाए। रिश्ता अगर जुड़ जाए तो प्रार्थना के नसीब खुल जाएंगे। हाँ वो तो गोरा चिट्टा हैंडसम है, जे एकदम हीरो लगता है, पढ़ा लिखा है, अमीर भी है, वैसे और क्या चाहिए। लंदन में जॉब करता है, अलग रहता है माँ बाप से दूर, और आजकल लड़कियों के लिए सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि लड़का अकेला रहता है। सब तेरी तरह थोड़े ना होते। क्या खाक अच्छा है? ये फॉरेन वाले लड़के ऐसे ही पटाते हैं यहाँ की लड़कियों को, और यहाँ से शादी करके ले जाएंगे और वहाँ नौकरानी बना देंगे। किसने कहा तुम्हें ये सब? एक आध किस्सा हुआ होगा, सब थोड़ी ना ऐसे होते चिराग। और फिर बापूदरा काका ने छानबीन तो की होगी ना, बेटी है उनकी आंखें। और उनका कोई भरोसा नहीं है, कब से कोशिश कर रहे हैं वो पन्नू को घर से बाहर निकालने की। पन्नू बोझ लगती है उन्हें। तन्ने वधु खबर छे। और नहीं तो क्या मम्मी, इतना ही प्यार होता तो उसे घर से बाहर क्यों निकालते? क्या खिला? ए तुझी रोमड़ी, तुझे कैसे पता कि पन्नू राजी नहीं है? अरे क्यों राजी नहीं होगी पन्नू, इतना अच्छा लड़का है जय। और बापूदरा इंसान कैसा भी हो, बाप बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रार्थना को प्यार करता है वो। उसने सोच समझ के सबसे अच्छा लड़का ही ढूंढा होगा उसके लिए। क्या चल रहा है सीन में? क्या चल रहा है तो सीन में जो आपने देखा काफी सारी चीजें। अभी दीप्ति भाभी आपको बहुत बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि कोशिश में है दीप्ति की यहाँ पे चिराग का टेक क्या है। दीप्ति क्लैरिटी ढूंढ रही कि कहीं ना कहीं जो दीप्ति सोच रही है कि जो एक इमोशन है कि कहीं चिराग प्यार में है या नहीं है या जो भी है तो वो उसी कोशिश में है। और कहीं ना कहीं इसी सीन पे आई गेस बहुत सारी कॉन्वर्सेशन है और यही क्लैरिटी ढूंढ रही है। और एंड में अभी तक पता नहीं चला है, बट आप टेलीकास्ट देखेंगे तब आपको डेफिनेटली कंफर्मेशन मिल जाएगी कि दीप्ति को क्लैरिटी मिली है कि नहीं। सिया आपको अपना टेक कुछ बताना? नहीं, यही टेक है उसका। अंतर्द्वंद है चिराग का, तो वो एक्चुअली क्या चिराग ही नहीं जानता। अगर चिराग जान जाएगा तो ऑडियंस भी जान जाएगी, मुद्दा ये है। तो उसे पता, जिस दिन उसे पता चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो आपको भी पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो खुद अभी समझने की कोशिश कर रहा है। I think he'll go deep inside himself and then he'll discover what he thinks. So let's wait and watch. देखो क्या जोड़ा आपने, मटर और फॉरेनर। वाह वाह मटर हम चल रहे हैं, फॉरेनर की बात चिराग कर रहे हैं, क्योंकि चिराग को एक्चुअली चिराग कर नहीं रहा है, वो उससे बातें निकल रही है इस वक्त, क्योंकि दीप्ति जो चाह रही है माइंड गेम खेल रही है चिराग के साथ, और वो उसके दिमाग में जाकर उससे बातें निकलवा रही है, और वो चिराग बोलता जा रहा है। फॉरेनर की बात उसने जो भी रेज में कुछ बोला है थोड़ा हाई पिच पे, वो मीन नहीं करता है, वो बस उससे निकल गया ऐसा। थोड़ा सा मैं मीन करता भी हूँ मुझे लगता है वैसे नहीं सच सही कह रहे थे वो, बट इट्स नॉट अबाउट एवरी पर्सन, आई एम नॉट जनरलाइजिंग एवरीवन, बट वो सीन में जो इमोशन था ना, वो बेसिकली वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस टाइम पर, कि मेरी एक दोस्त है एंड हाँ वो अगर आउट ऑफ इंडिया चली जाए, अपनी दोस्त तुमको छोड़ के चली जाए जिसके साथ बचपन तुमने बिताया, तो काफ़ी बुरा लगेगा। और बस वही चीज़, उस चीज़ की वजह से मेरे मुंह से निकल जाता है कि अरे मम्मी, ये फॉरेनर लोग ना यहाँ शादी करते हैं और बाहर जाकर नौकरानी बना देते हैं, ऐसा निकल जाता है मतलब। कई सालों पहले पंजाब में अगर आप देखते हैं तो पूरा पंजाब जो था इस चीज़ से ग्रस्त था कि लोग आते थे, एनआरआई लोग, और लड़कियों को ले जाते थे और वहाँ जाकर उनको छोड़ देते थे या डिच कर देते थे या जो भी पैसा वैसा लूट कर। सो दिस थिंग वाज वेरी 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 प्रेवलेंट
तो हमारा जो शो है वो प्रोग्रेसिव है, तो हम हर मुद्दे को टच करके निकलते हैं। अगर ये प्रेम संबंध भी अगर दिखाया जा रहा तो उसमें भी सोशल मुद्दा टच किया जाएगा। ये आप मत समझिए कि हम चीज़ों को छोड़ देंगे। तो वो उसकी बात कहीं ना कहीं इस तंज को भी सामने लाती है जो सोसाइटी को हम दे रहे हैं कि ऐसा हुआ, होता रहा है। फॉरेनर्स लड़के आते थे, NRI लड़के आते थे और धोखा देके चले जाते थे। तो एक तरह से वो भी एक मुद्दा है। बाकी तो चिराग की प्रेम गाथा, उसकी प्रेम कहानी आप देखेंगे ही। आई टोटली अग्री टू हर, बिकॉज ऐसे किस्से मैंने भी सुने हैं। इनफैक्ट मेरी जो बहुत अच्छी दोस्त है उसके साथ ही ऐसा हो गया था, और मुझे उस टाइम पे इतना गुस्सा आया था कि मतलब शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट कि वहाँ पर जाके सब सही होगा। मैं खुद भी सोच रहा था, एंड जब उसको उसका दिल टूटा कि यू नो दे वर नॉट ट्रीटिंग हर राइट टू इन अ प्लेस जहाँ सब अनजान है उसके लिए, तो कैसा उसको महसूस होता होगा, यू नो। तो वही चीज़ यहाँ पर सेम चीज़ निकल गई, मतलब हाँ एग्जैक्ट। लव यू ऑल। आप प्यार देते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है, और वो हमारा फ्यूल है। हमें यू नो हमारा, हाँ हमारी गाड़ी चलती है उससे। सो बस ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरीके से और भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट देते रहे हमेशा। दैट्स ऑल। थैंक यू, बहुत धन्यवाद भारत की पूरी जनता को, पुष्पा इम्पॉसिबल के दर्शकों को। बहुत कम समय में आपने हमें बहुत प्यार दिया है, और हमारी जो टाइम स्पैन अगर हम देखें, जितना एपिसोड हमारा देखा जाता है वो मतलब ईश्वर की कृपा से इतना ज़्यादा है जो स्टार प्लस के शोज़ के बराबर पहुंच जाता है कभी कभी। तो हम बहुत अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि हम इस शो का हिस्सा हैं, और इतने अच्छे राइटर्स, इतने अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया है उससे आपकी जो बुद्धिमत्ता है उसका भी सबूत मिलता है कि आप भी अच्छा कंटेंट अप्रिशिएट करते हैं। सो इट्स हैट्स ऑफ टू यू ऑल ऑल्सो। सो थैंक यू। और हम जिस शिद्दत से हमने शुरुआत की थी, हम पूरा प्रयास करेंगे कि अंत तक उसी शिद्दत को बनाए रखें, अपने अंदर भी वही ऊर्जा बनाएं और आप तक भी वो ऊर्जा पहुँचाएं। थैंक यू। क्या खाक अच्छा है? ये फॉरेन वाले लड़के ऐसे ही फंसाते हैं यहाँ की लड़कियों को। यहाँ आकर शादी करेंगे और वहाँ जाकर नौकरानी बना देंगे। किसने कहा तुम्हें ये सब? एक आध किस्सा हुआ होगा, पर सब ऐसे नहीं होते चिरा। और फिर बाबूदरा काका ने भी तो छानबीन की होगी ना, आखिर उनकी बेटी जो है। उनका कोई भरोसा नहीं है भाभी। कब से कोशिश कर रहे हैं वो पन्नू को घर से निकालने की। पन्नू बोझ लगती है उन्हें। तन्ने बदू खबर छे। और नहीं तो क्या मम्मी, इतना ही प्यार होता तो उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी क्यों करवाते? मर्जी के खिलाफ? ए बुच्ची लोमड़ी, तुझे कैसे पता कि पन्नू राजी नहीं है? अरे क्यों राजी नहीं होगी पन्नू? इतना अच्छा लड़का है जय, और बापूतरा इंसान कैसा भी हो, लेकिन बाप बहुत अच्छा है। बहुत प्यार करता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रार्थना को। उसने कोई लड़का चुना होगा ना तो सबसे अच्छा चुना होगा, ये बात नक्की है।